अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत एक मरतबा फिर चैनल 5, मेट्रो 1 न्यूज़ और प्ले टीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। जिताएंगे पाकिस्तान को, इसीलिए सब मिल के ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं। तीन तीन चैनल्स जुड़ गए हैं इसी वजह से कि वो खेल के जो डिक्लाइन की जानिब जा रहा है उसको कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत दिखाई देती है। ऑलरेडी हम बहुत सारे अपने खेल तबाह कर चुके हैं, क्रिकेट ही रह गए और इसको बेहतरी के लिए यहाँ पे सारी तजावीज़ भी दी जा रही होती हैं और आपके लिए भी पूरा मौका हमने यहाँ पर रखा है कि आप भी आएँ और अपने दिल की बात करें। और यही वजह है कि जो लोग भी आते हैं उनकी सजेशन, उनकी जो कॉल्स होते हैं, हम अपने एक्सपर्ट से उनके जवाब भी लेते हैं। 0213489055। आप जो भी बात अपने दिल की कहना चाहते हैं आए हमसे बात कर सकते हैं। इस वक्त रावलपिंडी में जहाँ ज़बरदस्त किस्म की ज़ालाबारी भी हुई थी और ऐसी हुई थी कि गाड़ियों के शीशे टूट गए थे, लेकिन उसके बावजूद मैच जारी है। इस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ज़बरदस्त वर्क ग्राउंड स्टाफ का देखने में आया वहाँ पर कि जिन्होंने ग्राउंड भी सुखाया। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि पाकिस्तान इस मैच का इनेकाद हो रहा है और जो लाजमी तौर पर मुल्तान सुल्तान्स के लिए ख़ास अहमियत का भी हामिल है। वो पिछला मैच लूज़ कर गए थे एक बड़ा स्कोर करने के बाद। आज भी टॉस जीता मोहम्मद रिजवान ने और पहले फील्डिंग का फैसला किया, क्योंकि जो जिस तरह की कंडीशन थी उससे फ़ायदा शुरू में तो नहीं उठा सके थे, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल तकरीबन बैलेंस दिखाई देती है। 16.2 ओवर में 141 रन 5 विकेटों के नुकसान पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने स्कोर कर लिए मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ। और 17वें ओवर का खेल जारी है। 141 फॉर 5 इस वक्त इस्लामाबाद का स्कोर है, जो अपने पिछले 2 मैचेस जीत चुकी है। लेकिन मुल्तान सुल्तान्स के लिए खासा इंपॉर्टेंट है उनके कैप्टन मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी हम खासा डिस्कस कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद रिजवान का एक अनोखा रिकॉर्ड है, वो ये कि किसी भी एक फ्रेंचाइज के खिलाफ 2 सेंचुरियाँ रिजवान ने ही बनाई हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। वो बनाई है कराची किंग्स के खिलाफ। और आप सबको याद होगा पहले 2-3 सीज़न कराची किंग्स में रिजवान ने बाहर बैठ के PSL को देखा था और वो ग्राउंड में नहीं जा सकते थे। वहाँ पे विलियम्स थे वेस्ट इंडीज़ के, वो विकेट कीपिंग कर रहे थे, औरों को हमने देखा था, लेकिन रिजवान को मौका नहीं मिला। तो रिजवान की 2 सेंचुरियाँ भी फिर उसी टीम के खिलाफ है कि जहाँ पर उन्हें मौका नहीं मिल सका था। दूसरी जानिब कल हमने बात की थी इस मैच पर, तो हम बात करेंगे आज भी। साहबजादा फरहान वेरी वेल प्लेड, 53 ऑन 35 बॉल विद 7 4 एंड 2 6। ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग। कॉलिन मनरो ने भी ज़बरदस्त किस्म की बारी ली। जैसे जैसे ये इनिंग चलेगी हम बात करेंगे, लेकिन कल हमने बात की थी इंडियन प्रीमियर लीग के हवाले से और हमने एक सवाल भी किया था कि जिस तरीके के एक आध मैच हुआ कि क्या आंखों में धूल झोंकी जाती है। और आज इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये खबर सामने आई है और उन्होंने तमाम अपने स्टेक होल्डर्स को जो IPL के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं, चाहे टीम मालकान है, चाहे प्लेयर्स हैं, चाहे सपोर्टिंग स्टाफ है, इवन के कमेंटेटर्स हैं, सबको मुतनब्बे कर दिया है, अलर्ट जारी किया है बाकायदा तौर पे कि हैदराबाद दक्कन की एक कारोबारी शख्सियत के जो इससे पहले भी गैर कानूनी सरगर्मियों में और मैच फिक्सिंग में मुलव्वस रही हैं, वो इनको अप्रोच कर सकती हैं। तो हम कल बात कर रहे थे और कल का मैच भी जिस तरीके का हुआ था, इवन के जिस तरीके के 1-2 और भी मैचेस हुए, लेकिन जिस मैच की हम बात कर रहे थे कि 3 रन आउट हुए, वो मैंने उसको देखा और ऐसा नहीं लगा कि वो जानबूझ के हुए थे। वो दिल्ली और मुंबई का मैच था, जैसे कराची और लाहौर का मैच हुआ। लेकिन मैं अगर आपसे एक सवाल करूं कि ये करुण नायर कौन है, आप नहीं जानते होंगे करुण नायर कौन है। इवन कि मैंने भी जब बैटिंग नहीं देखी थी करुण नायर के बारे में, मैं भी इतना नहीं जानता था। करुण नायर ने जो बारी ली, जिस अंदाज से उन्होंने बुमराह को 1 ओवर में 2 छक्के और 2 चौके मारे, वो अपनी पूरी रिदम के साथ बॉलिंग कर रहे थे। मकसद है कि मैं कहने का मकसद हम जो बार बार कह रहे हैं कि इंडिया का नया टैलेंट किसी को खातर में नहीं ला रहा। करुण नायर की बात करूं, पॉरेल ने जिस तरीके की आज वो बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो एक अजीब सा कॉन्फिडेंस उनके प्लेयर्स में आता चला जा रहा है और इस कॉन्फिडेंस को हम मिस कर रहे हैं। इवन कि हम तो बाबर आजम की सतह पर भी मिस कर रहे हैं। और वाकई में कल जब बाबर आजम को गुफ्तगू करते हुए देखा, इतना ज़्यादा उनके चेहरे के ऊपर अफसोस नुमाया था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में भी ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम है, क्योंकि नाकामियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उनकी टीम पेशावर ज़ल्मी उनकी जानिब देख रही है, लेकिन बाबर की सूरत हाल ऐसी है कि उनके कंधे पे कोई हाथ रखे तो शायद उनके आंसू भी निकल जाएँ, जिस तरह कल वो बात कर रहे थे। और उनके करीबी सर्कल से भी आज जब मैंने जानने की कोशिश की, वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त, अपनी फॉर्म को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हम ज़ाहिर तनकीद तो हम करेंगे जब बाबर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन बाबर को इस सिनेरियो से निकाला कैसे जाए, बाबर इस सिनेरियो से किस तरह निकल सकते हैं। आज हमारा टॉपिक इस पर भी
हम शामिल करेंगे अपने इस टॉपिक को कि बाबर जो इस वक्त बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस अपना शेक कर चुके हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत उन्होंने डिपार्टमेंट भी चलाया है, उन्होंने टीमें भी चलाई हैं, उनको हर तरह का एक्सपीरियंस हासिल है। और उनसे आज हम ज़रूर जानेंगे कि ज़ाहिर हमारा चैम्पियन बैटर है, हमारे पास कौन से कोई सर गारफील्ड सोबर्स और जेफ बायकॉट बैठे हुए, हमें अपनी क्रिकेट का हाल पता है किस तरीके का है। नया टैलेंट अगर हम देखते हैं तो साहबजादा फरहान एक अच्छी उम्मीद और होप के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी जिस कॉन्फिडेंस से वो हिटिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया न्यूजीलैंड की सीरीज़ के अंदर। बाबर आजम को भी डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब आज पाकिस्तान में जो वर्ल्ड विमेंस कप के क्वालिफायर हो रहे हैं, वर्ल्ड कप के क्वालिफायर जो विमेंस के हो रहे हैं, उन टीमों ने आज वाघा बॉर्डर का दौरा किया और वाघा बॉर्डर पे जाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सारी टीमें, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, उनके ऑफिशियल सभी नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे थे जिस वक्त परेड हो रही थी। और ज़बरदस्त किस्म का ये आपकी स्क्रीन पर भी वो मनाजिर आप देख सकते हैं कि जो फॉरेन टीम्स यहाँ पर आई हुई हैं वो वाघा बॉर्डर गई और एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जेस्चर दिखाई दिया तमाम टीमों की जानिब से। और ख़ास तौर पे वो जिस तरीके से पूरी आवाम हमारी पाकिस्तान जिंदाबाद और तालियां बजा रही थी, ये सब बैठ के अप्रिशिएट कर रहे थे पाकिस्तान के उन जवानों को कि जो बॉर्डर के ऊपर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देते हैं। और वाघा बॉर्डर की परेड बहुत ही ज़बरदस्त, और ये देखें पाकिस्तान जिंदाबाद गोरों के मुंह से भी नारे निकलते हुए दिखाई दिए। तो पाकिस्तान के लिए अब एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दो में से एक मैच पाकिस्तान जीतने में कामयाब होता है तो पाकिस्तान क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाएगा वर्ल्ड कप के। पाकिस्तान का थाईलैंड के ख़िलाफ़ मैच है, पाकिस्तान का बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैच है। पाकिस्तान ने अब तक अपने तीनों मैचेस जीते, लेकिन बांग्लादेश भी 3 मैचेस जीत चुकी है। 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी। अब तक क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया, लेकिन एक जीत पाकिस्तान को क्वालिफाई करा देगी। और कल पाकिस्तान का आसान मैच थाईलैंड के ख़िलाफ़ है, उसमें पाकिस्तान फ़तह हासिल कर सकता है। ये मनाजिर आप देख रहे होंगे। और बहुत अच्छा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का दूसरा इवेंट इसी साल पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज़ किया चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद। वुमेंस क्वालिफायर भी आपने देखे। मैं बात करूंगा इन सारे इश्यूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तानी की इन्होंने बहुत ज़बरदस्त, और इनकी आई बड़ी ज़बरदस्त और खेल की समझ इनके बारे में कहते हैं कि बहुत ही शानदार। शुएब हबीब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली इन्होंने भी, नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पर, 2 साइड मैचेस भी खेले। अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब में आ जाता हूँ तो फिर इन्होंने भी नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। ये खेलते या सईद अजमल खेलते, सईद अजमल के नसीब में था, हालांकि हाथ दोनों का एक जैसा आ रहा था उस ज़माने में। अगर बात करें तो आतिफ मकबूल, थैंक यू आतिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके बराबर में हमारे बड़े अच्छे दोस्त पंजाब से तशरीफ़ लाए, क्लब लेवल पे क्रिकेट भी खेली, क्रिकेट एनालिस्ट भी डिफरेंट चैनल्स के ऊपर होते हैं, राना आदिल साहब, थैंक यू वेरी मच राना भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब भाई, सबसे पहले आज मैं बाबर से शुरू करूंगा। वैसे देखें, हम तनकीद गलत फॉर्म के ऊपर करते हैं, लेकिन हमारे पास कौन सा कोई बहुत बड़ा टैलेंट मौजूद है। उमर अकमल एक बड़ा टैलेंट था, हमने ज़ाया किया। अहमद शहजाद एक बड़ा टैलेंट था, वो ज़ाया हुआ कुछ और रीज़न्स की वजह से भी, उनको कोई पसंद था या नहीं पसंद था। बाबर के साथ तो ऐसा कोई सिनारियो नहीं है। बाबर को तो सब पसंद करते हैं, बाबर को तो सब सपोर्ट करते हैं, हर जगह पे बाबर दिखाई दे रहे होते हैं। ये इतना बुझा बुझा हमारा हीरो कैसे हो गया और कैसे निकालें इस सिनेरियो से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत भाई एक सेकंड, आपके जरा मैं एक तारुफ रह गया था, कोई और नहीं, द वन एंड ओनली प्रोग्राम की जान होते हैं, दबंग तबसरा फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब भाई प्लीज, सॉरी आप बात कर रहे थे। कोई और तो बात नहीं रहती, नहीं देख लें शायद वो अभी मैं आने वाले हैं कॉलर, आप जल्दी से कर लें। नहीं जल्दी किस बात की, 2 घंटे का प्रोग्राम है, 20 मिनट आप बोल गए, 25 मिनट चले आए शुएब भाई, 25 मिनट आपके। नहीं वैसे भी आप तो एक लफ्ज़ कहते हैं ना, जब तक प्रोग्राम में छेड़छाड़ ना हो तो मज़ा नहीं आता। आइए शुएब तो छेड़ तो आपने कर ली है, कल भी छेड़ कर दी थी, छाड़ मैं करूँगा तो बुरा नहीं मानिएगा, चलें ये अपनी जगह। बाबर में बात पे आता हूँ। अभी आपने एक चीज़ बोली कि पाकिस्तान की ये फ्रेंचाइज वगैरह सब जोड़ के बैठी हैं और कैसे क्रिकेट की बेहतरी हो सकती है, ऐसे ही बाबर सबसे पहले आ जाऊँगा। देखें जिस तरीके से आप फ्रेंचाइज पे डिपेंड कर रहे हैं, ये PSL पे, तो इससे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोई बेहतरी नहीं कर।
आ सकती है। और फ्रेंचाइज तो आपकी क्रिकेट को और बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये जो जितनी भी फ्रेंचाइज है, अभी कराची का कप्तान कौन है? कराची का कप्तान वही है ना, वेटरन प्लेयर है जिसने क्रिकेट छोड़ दिया है, यही है ना। अभी जैसे और भी जितनी टीमें, यंगस्टर को कौन चांस दे रहा? कोई भी चांस नहीं दे रहा। आपके ये खेल रहे हैं, शोएब मलिक खेल रहा है आपका, मिसाल के तौर पर अभी कोयटा का कप्तान कौन है? क्या वो T20 क्रिकेट खेलता है या वो किसी उसमें है? तो फ्रेंचाइज से अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को ये फ्रेंचाइज वाले सही कर देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप देख रहे हैं, मेरा ये सवाल ही नहीं है ना। आप हाँ मैं उस तरफ आ नहीं रहे ना सर। मैं आपके 2 घंटे का वो है। अरे यार 2 घंटे में क्या आप 2 घंटे इसी पे निकाल देंगे क्या? मैं ये कह रहा हूँ आपको, आप 2 घंटे का बड़का दरबार लगा के अपने वो कर, अच्छा चले वो ये आपका मसला नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आप इसका जवाब दें। मैं बाबर को क्या जवाब दूं? बाबर पाकिस्तान स्टिल पाकिस्तान का टॉप का प्लेयर है। कैसे निकले वो? जैसे वो क्या ये क्रिकेट गेम है। आप अगर कोच होते हैं, आप क्या समझाते हैं और कैसे? 1 मिनट, हाँ तो आप बोलने ही नहीं देते फिर। जी आप कोच है और आप बाबर की मेंटोरिंग कर रहे हैं। कोच नहीं है, मैं बाबर का नहीं, मैं एक क्रिकेटर हूँ और एक तजिया निगार, तजिया करता हूँ। मैं बता, बाबर के साथ कोई ऐसी चीज नहीं है। क्रिकेट में ये बैट पैच आते हैं, इस 2 इनिंग से ऐसा लगा कि उस पर बैट पैच आया है और वो जिस क्लास का वो प्लेयर है वो निकल भी जाएगा। अदरवाइज जहाँ तक इससे पहले के मैचेस की बात है, अभी वो न्यूजीलैंड में 70 कर आया, 50 कर आया, और बाकी जितनी उसकी इनिंग्स उठा के टीम नहीं जीत रही ना। असल में प्रेशर ये भी डेवलप हो रहा है। मेरे से बाबर का पूछ रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि नहीं सर, देखे ना प्लेयर के रन वो भी तो काउंट करते हैं ना कि मैच जीता या नहीं जीता। कौन जीता कौन हारा, मेरा क्या मैं तो इस पे आप सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उस पर जवाब दूंगा। और जहां तक बाबर का ये है, बाबर से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखी हुई है। 100 करना कोई आसान बात थोड़ी है। अब जैसे अभी ये साहबजादा फरहान लड़का है, हाँ इस पर डिस्कस करेंगे। इस वक्त टॉप पीक फॉर्म में है। ये है जो साइम अभी पीक फॉर्म में था, उसकी बैड लक हो गई कि वो हो गया। ये है तो क्रिकेट हसाती कम है, क्रिकेट रुलाती ज्यादा है। बिल्कुल। अनवर भाई, अब आप हैं मिसाल के तौर पे, आपकी टीम में बाबर आजम है, आप उस वक्त इस टीम के संभाले हुए टीम को, आप दोनों ने टीमें बहुत संभाली है। मैं शोएब भाई से यही जानना चाह रहा था, अब आपका एक प्लेयर है जो मेन प्लेयर है, मिसाल के तौर पे आपने कई MCV का कोई टॉप प्लेयर है आपका, और अब उसकी फॉर्म आके नहीं दे रही और उसका कॉन्फिडेंस शेक कर रहा है, तो अनवर भाई एज ए मेंटोर, एज ए टीम हेड, उसको किस तरीके से मोटिवेट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, देखें जहाँ तक बाबर की बात है, बाबर आप पाकिस्तान का टॉप क्लास बैट्समैन है, इसमें कोई राय नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि अभी करंट जो है उसकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, और हमारी एक्सपेक्टेशन जो है ना बाबर से हमेशा यही रहती है कि वो 100 करेगा, 70-80 रन करेगा, मगर बैड लक ये है कि वो नहीं कर पा रहा इन 2 मैचों में। मगर as far as a cricket player concerned, still he is one of the best in Pakistan current scenario में। Best in the Pakistan, not one of the best. I think best in the Pakistan. Best in the Pakistan कह रहा हूँ ना। No doubt sir। तो वो उसमें कोई शक नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि उसका इस वक्त कोई ऐसा कुछ बैक ऑफ माइंड में कोई चीज़ें चल रही हैं, जैसे लोगों ने कहा। कैसे समझाते थे कि मुझे याद है मोहसिन हसन खान साहब, उमर अकमल आउट होकर आए, मैं इमारात के अंदर सीरीज चल रही थी, मोहसिन भाई ने बिठाया है उमर को और कंधे में हाथ डाल के बैठ गए, ग्राउंड से बाहर नहीं आए उमर, वहीं पर ही बैठ गए, बैठ के उसको समझाते रहे। अगली इनिंग के अंदर उमर ने जाके 70 रन इतने कॉन्फिडेंट किए थे। जैसे मैं हर कोच के अपने समझाने का अंदाज है, मैं एज ए कोच आप क्या मोटिवेट करते कि बाबर तुमने करना क्या है? मैं भी यही बात उसको कहता कि देखो बात है कि तुम अपनी ही बैटिंग करो, ये आपकी बैड लक है कि जो आप कोई शॉट खेलने जाते हो, कोई वक्त ऐसा आता है कि वो हाथों में जा रही है, तुम अपनी बैटिंग उसी अंदाज से करते रहो जिस तरह अंदाज से तुम करते हो। अपनी बैटिंग में या टेक्निक में या लोगों की बातों में नहीं आना। मैं कुछ तो ये कहता बेटा यू आर स्टिल वन ऑफ द बेस्ट, तुमने अपनी ही बैटिंग करनी है, डोंट वरी। तो मैं यकीन से कह सकता हूँ क्योंकि वो एक इनिंग अभी ऐसी खेलेगा कि जो सब पे भारी होगी। देखिए ये इंशाल्लाह ये एक मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन है। वो एक होता है इंसान की ज़िंदगी में, कभी ऐसा उतार चढ़ाव आता है, तो वो इस वक्त वो उसी में है, बेचारा उसमें अंधेरे में है कि उसको निकलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मगर यहाँ मैनेजमेंट और उसको जब तक टैप नहीं करेगी, जब तक उसको कॉन्फिडेंस नहीं देगी, और क्योंकि ज़ाहिर है वैसे प्लेयर को सब ड्रॉप नहीं कर सकते हैं और ड्रॉप करने का कोई सेंस बनता भी नहीं है। ये टॉप क्लास प्लेयर है, वो अपने आप से अगर अभी चाहेगा कि यार मैं थोड़ा सा मेरी फॉर्म आगे पीछे है तो मैं 1-2 मैच में रेस्ट करना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लेयर खुद भी आके कहता है कि मैं अभी चाह रहा हूँ कि 1 आध मैच रेस्ट कर लूँ, क्योंकि प्रेशर बिल्ड हो रहा है, क्योंकि इनिंग्स नहीं बन पा रही है तो वो प्रेशर मज़ीद बिल्ड हो रहा है।
हो सकता है इंशाल्लाह ताला अगले मैच में वो ऐसे 50 रन करेगा कि वो सब मतलब सब पे भारी हो जाएंगे। नहीं, वो वाकई में ये और एक इंपॉर्टेंट दूसरी है। बात जैसे आपने भी उस साहबजादा फरहान की है, साहबजादा देखिए- फरहान पे मैं आता हूं, नहीं, मैं वो पहले जरा इसलिए- बाबर पे एक मैं एक ओपिनियन। ये बात कहना चाह रहा हूँ कि देखें जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो है ना ये समर है, उसने 60 समथिंग सर अभी फखर पे इस पे भी बात करेंगे हम। क्या जो एक एक्सपीरियंस अनवर भाई ने अच्छी बात की कि फरहान के पीछे डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है, उनके शॉट्स प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसे हवा में नहीं चलाते हुए दिखाई दे रहे। 3 चैनल से आपके लिए ट्रांसमिशन लेके आए, थैंक यू वेरी मच। वो स्पॉन्सर जो हमारे साथ जुड़े उनमें ओसाका सिक्सर टेप, द बेस्ट टेप फॉर क्रिकेट, ज़बरदस्त किस्म का टेप है। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग जो सबसे बड़ा इवेंट है टेप बॉल का, वो भी इसी से होता है। इसके साथ साथ ओसाका लाइटनिंग जो इनकी लाइट्स हैं वो भी शानदार किस्म की दिखाई देती हैं। साजिद भाई मैं आपकी जानिब आऊँगा। साजिद भाई अभी बात हो रही थी कि बाबर को मेंटोरिंग किस तरीके की जाए, बाबर को किस तरीके से जो है वो वापस लाइमलाइट में लाने में मदद की जाए। आप कोच हैं, आप मेंटोर हैं टीम के, बाबर आपकी टीम के खिलाड़ी हैं, आप किस तरीके से हैंडल करेंगे? बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आप उस्ताद मोहतरम शुएब भाई को, अनवार भाई को, आतिफ भाई को और मसरूर को, दुनिया भर में जितने भी चैनल 5, मेट्रो न्यूज़ चैनल और प्ले टीवी देखने का प्रोग्राम देखने का पसंद करने का बहुत शुक्रिया। और यही हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती होती है। हम क्रिकेट पे बात करते हैं, क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करते हैं, पाकिस्तान के लिए बात करते हैं, आने वाले पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बात करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग हमारा अपना ब्रांड है। इन फ्रेंचाइज अगर मैं जिक्र ना करूँ तो बहुत बड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान सुपर लीग को बनाने में, कामयाब बनाने में पाकिस्तान के सुपर लीग के फ्रेंचाइज का बड़ा अहम रोल है। जब पाकिस्तान में कोई भी टीम नहीं आ रही थी तो यकीनी तौर पर इन फ्रेंचाइज ने पाकिस्तान से ओवरसीज प्लेयर लेके आए और पाकिस्तान क्रिकेट 1 लाख करोड़ 1.5 करोड़ पैसे देकर टीम को हायर किया और प्लेयर दुनिया भर के प्लेयर आके पाकिस्तान में खेले। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अगर हम फ्रेंचाइज के ऑनर को क्रिकेट ना दें तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। उनकी मेहनत तनतहा मेहनत करके 10वां एडिशन हो रहा है। 10 साल किसी भी शाहिद भाई ये तो वाकई में सबको क्रेडिट जाता है। बाबर आजम की मेंटोरिंग कैसे करेंगे आप? कोई रॉकेट साइंस छोड़िए, बाबर आजम पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला, पाकिस्तान का 2020 ओडीआई टेस्ट मैच का कामयाब तरीन बैट्समैन है और पाकिस्तान नौजवान का रोल मॉडल है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर बाबर आजम रन नहीं बना रहा तो लगने फिक्रिया नहीं है। बाबर आजम, अगर मुझसे आप बात करेंगे, मैं अगर कोच हूंगा तो बाबर आजम को मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा, बाबर आप कप्तान भी और लोग आपको देखने आते हैं, आप पूरी ओवर खेल रहे और आप पे टीम डिपेंड करती है और आपने लेके चलना है। आप पिच पे खड़े होंगे, आपके पास तमाम वो स्ट्रोक हैं जो लोग देखना चाहते हैं, जो शोहरत आपने दुनिया में कमाई है, कवर ड्राइव आप मारते हैं, पुल आप मारते हैं, जिस स्टाइल है आपका खड़े होने का वो तो किसी के पास नहीं है। फिर आपने इस टीम पे अगर आप आउट हो गए तो आपकी टीम हार जाएगी। और आपने इस मुश्किलात के दौर में जब मुल्क को जरूरत है, टीम को जरूरत है, जो पेशावर की कारकर्दगी है जो 0.0 है, और मैं समझता हूं अगर आप नहीं रन बनाएंगे तो आपकी टीम 4 में भी नहीं आएगी। तो मैं सिंपल से आप ये कह रहे हैं साजिद भाई कि बाबर को क्रीज पे ज्यादा देर कायम करना चाहिए, जितना ज्यादा टाइम गुजारेंगे वो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, आप ये कह रहे हैं? उनसे टाइम गुजर कर है। बिल्कुल, जैसे ओपनर वो आते हैं, बॉल उनके बैट पे आ रही होती है, जहां वो चाहेंगे मार देंगे। 10 मैच खेलना यकीनी तौर पर 5वां एडिशन वो जा चुके हैं, सेंचुरी बना चुके हैं और पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने और लोग देखना भी उन्हीं को चाहते हैं। तो ब्रांड है बाबर। अच्छा साजिद भाई, अगर स्ट्राइक रेट कम भी हो जाए बाबर का तो भी बाबर को टाइम, वो जो जिस तरीके से कह रहे हैं वो विकेट पे ही तो नहीं खड़ा हो रहा, वो कैसे है? हाँ, ये मैंने यही सवाल किया था कि विकेट पे उनसे रुकना मुश्किल हो रहा है और हर आदमी एक बात कर रहा होता है कि स्ट्राइक रेट कम है, स्ट्राइक रेट कम है। तो क्या स्ट्राइक रेट से थोड़ी तवज्जो हटा के वो फोकस करें, बाकी प्लेयर्स जो टीम के सराउंडिंग में वो थोड़ा तेज खेल के कवर करें ताकि बाबर की फॉर्म वापस आए? क्या ये एक पॉसिबिलिटी है? देखिए नसीम भाई, जब पिच पे खड़ा होगा तो बैटिंग स्टाइल उसका बेहतर रहेगा, जो स्ट्रोक उसके पास है। अगर पिच पे अगर 10 ओवर भी खड़ा हो गया ना, 100 रन तो बना देगा। कि ओपनर आते हैं फिर दायरा, अरे 10 ओवर में 100 रन बना रहा होता तो आप और मैं क्रिटिसाइज कर रहे होते क्या? नहीं, आप उसकी बेहतरी की बात करें, क्रिटिसाइज कर ले तो फिर 2 आउट हुआ, कवर मार दे, लेट के कवर मार के स्लिप होके आउट। नहीं साजिद भाई, रॉकेट साइंस थोड़ी है। देखिए इतना बड़ा क्या कोच
स्टाफ वहां मौजूद है। इंजी से बड़ा कोच नहीं है पाकिस्तान की तारीख का, सबसे बड़ा उनके पास हेड कोच बैठा है, मोहम्मद अकरम साहब बैठे हैं, मुश्ताक बैठा है, जो उनकी टीम मैनेजमेंट है, उन्होंने फ्री हैंड दे दी। तो मेरे अपने जरा हैं, उसके मामले में कोई नहीं बोलता, जो प्रैक्टिस करे ना करे, रनिंग करे नहीं करे। तो बाबर शहजादों की तरह पेशावर ज़ल्मी की टीम में है, उस शहजादा को उस टीम में रन नहीं बनाया। साजिद भाई, इंजमाम भाई और बाबर आजम तो बहुत करीब भी रहे, एक वक्त में तो इनका बड़ा साथ था, चचा भतीजे वाली सूरत हाल थी जब इमामुल हक से दोस्ती अच्छी थी। अब भी उतने करीब हैं? नहीं 200% अभी भी उतने करीब हैं जो मेरे अपने जराए बताते हैं। देखिए बात हो रही है बाबर के रन ना बनाने पे। देखिए रन ना बनाना नगमिया प्रक्रिया है। मैं अगर जैसे हमने हमेशा एक बात कहते चलता हूँ, उसको रॉकेट से नहीं, हम जो शुएब भाई थे, हम सुबह 7:30 बजे हमें ले आते हैं, टीम आती है 8:30 बजे। ये मैं आपको 4 डे की बात बता रहा हूँ, 8:30। बाबर को सिर्फ कोच का काम है पिच पे लेके जाए, मेन पिच जब मैच खड़ा हो, विकेटों के सामने खड़ा करे और पूरा ग्राउंड दिखाए इसको खड़े होके, देखो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड। बाबर के आंख बंद करके खेल रहा है, ग्राउंड नहीं देख रहा क्या? सब देख रहे हैं, मगर हम उससे देखिए नहीं मेरा देखिए, मैं क्रॉस क्वेश्चन तो करूंगा। एक तो आपने भी यहाँ पर जो है वो मकसद है कि जज बन के बैठे हुए यहाँ पर कि भाई तुमने ये बोला, गलत बोला तुमने। आप खुद कहते हो प्रोग्राम में छेड़छाड़ हो तो मजा आता है, तो मैं अगर छेड़ तो कल हो गई थी, छाड़ करूं तो बुरा तो नहीं मानेंगे? जी 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 नहीं जी जनाब। देखिए नसीम भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। बाबर कोई, मैं कह रहा हूँ बाबर रन बनाएगा 10 मैच से, 10 के 10 मैचों में रन नहीं बना सकता। जैसे पिछले मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो चुका है, मगर बाबर यकीनी तौर पर बहुत कॉन्फिडेंस लग रहा है, जो मेरे अपने जरा है बहुत इंजॉय कर रहा है। ऐसा कॉन्फिडेंस लग नहीं रहा साजिद भाई, कॉन्फिडेंट ही तो नहीं लग रहा। जब तो हमने इतनी बात की है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा। अभी उसकी सिर्फ 2 ही इनिंग्स तो खराब हुई हैं, बाकी तो बात है। अरे एक तो साजिद बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है भाई। इनको जरा थोड़ा सा जरा ऑडियो बंद रखिएगा, मैं जरा बात कर लूं। जी साजिद भाई। देखिए नसीम भाई, सिंपल सी है, अभी 2 मैच हुए हैं और 2 इनिंग हुई, और कप्तान भी है और ओपनर भी है, और पाकिस्तान का सबसे कामयाब तरीन बैट्समैन है, उसने वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, ओलंपिक खेलने जाना है। ये तो 100-200% में आप ओलंपिक में जाएंगे तो 100% आ जाएंगे नसीम भाई, बहुत टाइम है साजिद भाई। लेकिन अभी डेडलाइन आई नहीं है ओलंपिक्स की, डेडलाइन आ जाएगी तो आपको उसको कवर भी करना पड़ेगा। आपको ओपिनियन आया आतिफ बाबर के, मैं आज बाबर के लिए पूरा घंटा रखा है सर। जाहिर है इतना बड़ा टैलेंट जो है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस कैसे बचाया जाए एज ए प्लेयर? देखें, वेरी फर्स्ट तो बाबर की परफॉर्मेंस जो फिलहाल अभी चल रही है, नो डाउट टेंशन थोड़ा है, वो खुद भी प्रेशर में है। मैं आपको मैं बिल्कुल उसके करीबी सोर्स से आज मेरी बात हुई है, बहुत करीबी और बहुत डिस्टर्ब्ड है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब है वो। और मेरा एज अ क्रिकेटर उसको एक मशवरा है, अगर वो सुन सकता है या समझ रहा है, कि उसको रेस्ट लेना चाहिए। PSL खेले, एंजॉय करे और रेस्ट करके डोमेस्टिक में आए। अपने आप को एक सीजन डोमेस्टिक, आधा सीजन खेलना चाहिए, ठीक है। जब डोमेस्टिक में आएगा तो फिर फॉर्म वापस आने के लंबे रन्स करेगा। अभी ऊपर ऑलरेडी वो प्रेशर में है, अभी यहाँ पे भी PSL में भी अल्लाह ना करे ना कुछ हुआ अगले 8 मैचों में, तो फिर और मेंटली प्रेशर में आ जाएगा। PSL खेले, इसको फनी क्रिकेट की तरह एंजॉय करे और रेस्ट करे। उसके बाद 2 महीने, मैं समझता हूँ 2-3 महीने इसको क्रिकेट से बिल्कुल आउट हो जाना चाहिए। बांग्लादेश की सीरीज ना खेले, रेस्ट कर ले, इसका नाम नीचे नहीं जाएगा, ना इसको कोई टीम से बाहर कर सकता है। अब हमारा ब्रांड है बाबर, ऐसी बात नहीं है। तो हम उसकी बेहतरी के लिए जो बात है वो ये हो सकती है कि आप उसको रेस्ट दें, उसको खुद लेना चाहिए। आप दे भी ना, वो खुद बोर्ड से बात करेगा, यार मुझे आप रेस्ट दे दो 1-2 सीरीज के लिए। इतनी हिम्मत हमारे प्लेयर क्यों नहीं करते? अभी आप ग्लेन मैक्सवेल ने लिया था रेस्ट, अभी लबोशेन ने रेस्ट ले लिया। उन्हें पता है मैं अपनी जगह बना लूंगा, उन्होंने कहा जी मुझे इस वक्त नहीं शामिल कीजिएगा टीम के अंदर, मुझे आराम करने दे, मैं जहनी तौर पे तैयार नहीं हूँ। इस चीज को हम क्यों नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं? इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? अभी आपने खुद ही अपनी बातों में जवाब दिया कि उसको कॉन्फिडेंट था कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से मैं आ जाऊंगा। तो ये चीज जो है उसकी परफॉर्मेंस, उसको ये यकीन होना, बिलीव होना चाहिए कि अगर मैं रेस्ट करूंगा तो रेस्ट करने के बाद मुझे फोकस करके अपनी डोमेस्टिक को थोड़ा फोकस करना है, मैं 2-4 मैच खेलूं, आधा सीजन खेलूं और फॉर्म को वापस लाऊं और वापस आके दोबारा परफॉर्म करना। कोई मसला थोड़ी है, बाबर यूज्ड टू है इस चीज के लिए। फिलहाल जो प्रेशर टाइम चल रहा है वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है और कोई वजह नहीं है। जब मेंटली डिस्टर्ब होता है तो उसमें ये होता है कि आगे आ गेंद पीछे खेल जाता है, पीछे आ गेंद खड़े खड़े खेल जाएगा। जिस तरह अभी लास्ट मैच में आउट हुआ है वो यही हुआ है, वरना बाबर की जो क्लास है वो इस तरह से आउट हो ही नहीं सकता स्लिप में, सिर्फ वो मेंटली डिस्टर्ब है। मेरा मशवरा ये है कि उसको रेस्ट करना चाहिए और उसको डिस्टर्ब ना करे, थोड़ा सा रेस्ट कर ले, उसकी बेहतरी है।
अगर वो अपना फ्यूचर और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है और परफॉर्मेंसेस करना चाहता है पाकिस्तान के लिए, तो उसको रेस्ट करके सीजन थोड़ा सा 5-6 मैच खेलने चाहिए डोमेस्टिक के, ताकि वो यूज टू हो जाए और फिर आगे वो इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा। आदिल, अब आप बताइएगा, आपके उनके भाइयों वगैरह से भी रहती है, उनके करीबी कजन्स वगैरह से भी ताल्लुकात होते हैं, बाबर इस वक्त किस फ्रेम ऑफ माइंड में, किस तरह सोच रहे हैं? देखें नसीम भाई, सबसे पहले आप आ जाएं कि बाबर वर्ल्ड टॉप पोजीशन पे बैटर बना, किस पोजीशन पे? नंबर 3 पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास 4-4, 5-5 ओपनर मौजूद हैं, आप उसको फिर भी ओपन खिला रहे हो। अभी जैसे साजू भाई ने बोला कि बाबर को जो है शहजादों की तरह मतलब वहाँ पे फ्रीडम है, उनके ज़राए बता रहे हैं, लेकिन मेरे ज़राए ये बताते हैं कि बाबर को हमारे अपने ही लोग कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। कौन सर कौन हो सकते हैं? वो कहते हैं अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजली। मैनेजमेंट? सर डेफिनेटली मैनेजमेंट में कौन? आकिब जावेद? सर अब देखें, जैसे ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आती रही हैं कि देखें, रिजवान और बाबर आजम चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मिलना चाहते हैं और वो शिकायत भी करना चाहते हैं कि आकिब जावेद के कुछ मामलात की, जो मैंने मीडिया रिपोर्ट्स आपके सामने रखी। जी बिल्कुल, लेकिन आप देखें ना कि वो कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी है तो वो एक लॉबिंग फर्म हायर करती है, तो हमारी टीम में लॉबिंग फर्म हायर करने की जरूरत नहीं है, अंदर ही लॉबी चलती है, क्योंकि हम भी लाहौर में रहते हैं, आना जाना लगा रहता है, बोर्ड ऑफिस आगे पीछे, तो इधर उधर से हमारे भी ज़राए खबरें देते हैं। दूसरा, जैसे आतिफ भाई ने बोला कि इनकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि नंबर 1 बैट्समैन है वो, उसके पास मल्टीपल शॉट सिलेक्शन है, ठीक है। तो जैसे वो आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है, वर्ल्ड में बड़े बड़े बैटर रिकी पॉन्टिंग, लारा, तेंदुलकर, यानी कि हर प्लेयर पे एक टाइम आता है कि थोड़ा बुरा वक्त चलता है। अभी उसको चाहिए कि ठीक है PSL एंजॉय करे, उसके बाद जो है वो थोड़ा रेस्ट ले, अपने डोमेस्टिक में आए, देन अगेन परफॉर्म करे। हाँ, रेस्ट ले और आए और फिर उसके बाद परफॉर्म करे, ये इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। खैर, बाबर आजम पे हमने इसलिए डिटेल में बात की कि बाबर ज़ाहिर है हमारा स्टार है और इस वक्त पाकिस्तान में स्टार्स नहीं आ रहे। मैंने जैसे कहा था कि एक फहरिस्त मौजूद है कि जो इंडिया नए प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उस तरीके के प्रोड्यूस नहीं कर रहे। हमारे नए प्लेयर्स बेस स्पार्क उस तरीके का दिखाई नहीं दिया। शुएब भाई, ये जो अभी हम पावर हिटिंग की बात कर रहे हैं, अभी अब्दुल रज़ाक की सूरत में हमने एक कैंप भी लगाया था, उसमें हमने प्लेयर्स को मदऊ किया, वो प्लेयर्स इतने ज़्यादा कहीं दिखाई नहीं दिए। देखें, ये पावर हिटिंग और ये अब्दुल रज़ाक का वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है हमारे यहाँ। तो इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे प्लेयर पिच पे नहीं खड़े हो रहे, पिच पे खड़े नहीं हो रहे। अब हमारा सबसे मेन प्लेयर कौन है पाकिस्तान में? बाबर आजम है। अभी क्या डिस्कस हुआ? डिस्कस यही हुआ है ना कि वो खड़ा नहीं हो रहा। तो आप गलत जगहों पे गलत लोगों के हाथों में पाकिस्तान क्रिकेट दे रहे हैं। मतलब क्या पावर हिटिंग? भाई क्रिकेट की बेसिक ये है, आप जितना पिच पे खड़ा होंगे, जितना आप पिच पे टाइम देंगे, आप खुद ब खुद रन करेंगे। और ये जहाँ तक ये बात है कि पावर हिटिंग, आपको पावर हिटिंग है क्या? पावर हिटिंग कुछ नहीं है। क्रिकेट में सारा जो खेल है टाइमिंग का है, आई ऑन द बॉल है और आपकी ये रिस्ट है। ये पावर, ये इससे बेहतर है फिर आप पहलवानों को ला के खिला दें। तो मैं इतना ही कहूँगा। और ये तो इसको ऑब्लाइज करा गया है, किसको? आपके क्या नाम दिया, रज़ाक को। वो यार प्लेयर पिच पे खड़े नहीं हो रहे। अभी आपका इतना मेन प्लेयर बाबर आजम, जो अभी आपने माशाल्लाह बड़े उसकी बेहतरी के लिए एक डिस्कशन करी है। अनवार हक साहब खुद बैट्समैन थे, है, उन्होंने राना साहब ने बताया, फिर साजिद खान ने इतना अच्छा बताया। तो भाई ये पावर हिटिंग कोई चीज़ नहीं है क्रिकेट में। आई ऑन द बॉल है, पिच पे खड़े हो गए, टाइमिंग का खेल है, सिर्फ टाइमिंग। जितनी अच्छी टाइमिंग होगी, जितनी आपकी रेस चलेगी। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप ज़हीर अब्बास साहब को भी लाइन पे ले लें, आप जावेद मियादाद साहब को भी लाइन पे ले लें, फिर आपके साथ ये खुद। अनवर भाई, आप बताइएगा जो अभी बात की है, देखिए ना, ज़ाहिर है ये तो बात इन्होंने सही की है। क्या मोहाल कोगन को लाके थोड़ी खिलाएंगे क्रिकेट? भाई ये तो ज़ाहिर है सब में इतनी दम मौजूद है कि वो सिर्फ टाइम करेंगे तो बाहर पहुंचा सकते हैं। आजकल जिस तरीके के बैट आप मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ मौजूद है। देखें, ये तो इक्विपमेंट्स की बात हो गई। जहाँ तक शुएब ने बात की है, उन्होंने बात की है अपने, आप स्टे एट द विकेट जो होता है ना, स्टे ऑन द विकेट, ये जो ना सबसे बड़ा फैक्टर है। देखें, स्किल आपके पास है, ठीक है, आपको वो चीज़ें अपनी शॉट सिलेक्शन पे तवज्जो देनी चाहिए कि मैं आउट किस बॉल पे हो रहा हूँ और किस जगह पे और किस एरिया में हो रहा हूँ। अब मेंटोर का काम यह है, कोच का काम यह है कि वो ये ज़रूर गाइड कर सकता है कि यार इस शॉट को 5 ओवर कम से कम एटलीस्ट वाले शॉट को अवॉइड करना,
ठीक है ना। ये कम भी प्लान करते थे कि यार अगर ये गेंद स्विंग हो रही है तो मैं ड्राइव नहीं खेलने जाऊंगा, मैं वेट करूंगा कट की बॉल पे या पुल की बॉल पे। फिर जब आदमी बहुत वेल सेट हो जाता है तो वो पुश करके भी कवर ड्राइव खेल लेता है। इमीडिएटली आप इनिशियली जाके आप नहीं खेलते, जैसे स्विंग और सीम जब हो रही होती है तो पूरी ड्राइव बैट्समैन नहीं खेलता। ये ज़ाहिर सी बात है, खेल खेल के सब सीखा कि पूरी शॉट नहीं खेल पाते, क्योंकि बॉलर को भी ये नहीं पता होता कि गेंद अंदर आएगी कि बाहर आएगी। तो यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है। और जितनी आप क्रिकेट खेलेंगे, जैसे इन्होंने भी कहा, राणा ने भी कहा, शुएब ने भी कहा, आतिफ ने भी कहा कि जब आप विकेट पे खड़े होंगे तो आप रन्स करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। स्टे एट द विकेट, ये हमारे पुराने जो भी हमारे उस्ताद या गुरु होते थे वो ये कहते हैं विकेट पे खड़े रहो, रन्स खुद निकलेंगे। जैसे मैंने पूरी ज़िंदगी में मेरा डेब्यू भी जावेद मियादाद के साथ ही हुआ है फर्स्ट क्लास का, तो उसका भी यही एक टेक्निक थी। मुश्ताक भाई ने एक दफ़ा एक बात उनसे कही, लेकिन फिर क्रिटिसाइज अनवर भाई ये शुरू हो क्रिटिसाइज जाता है। करना, थोड़ा सा अनवर भाई इस पे भी वो बात डाल दें। मतलब ये हो रही है पावर हिटिंग की बात। मैं हाँ, पावर तो पावर हिटिंग तो कोई है ही नहीं। सारे रिस्क का गेम है। पावर हिटिंग वगैरह जो ना ये बेमायने सी बात है, बेमायने सी बात होती है। सारी जब आप दुनिया क्रिकेट कह रही है खेलते हैं, पावर हिटिंग तो नहीं मैं वो एक ब्रांड आप नाम दे बनाना दिया पड़ेगा है नसीम, लेकिन नहीं। ये रिस्क है, सारा रिस्क का खेल है। नहीं, पावर हिटिंग बिल्कुल मैं मान रहा हूँ कि वो आपको एक नई जो जनरेशन आ रही है ना, अब आप उसको देखें ना, इसके लिए आपको प्लेयर्स अपने पिक करने पड़ेंगे, स्पेशली T20 फॉर्मेट के। टेस्ट क्रिकेट अलग है, वनडे क्रिकेट एक बड़ा फॉर्मेट है, 300 लीगल डिलीवरीज का होता है। ये वाला जो फॉर्मेट है T20 वाला, इसमें यकीनन आपको पिंच हिटर और इस तरह के बैट्समैन चाहिए कि जिनकी पावर हिटिंग अच्छी हो। और सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ क्या होता है कि लड़का जो है ना अगर खेलना जाता है शॉट पे और वो आउट हो जाता है ना, तो उसकी इनिंग को हमारे यहाँ काउंट कर लिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि रन ऑन द बोर्ड 200 प्लस हैं तो वो लड़का डेफिनेटली वो रन्स शॉट्स पे जाएगा। तो हमारे यहाँ ये डर होता है कि टीम से बाहर ना हो जाए। ये हमारे यहाँ देखें इस चीज़ का फकदान बहुत है कि प्लेयर के ऊपर आप पूरा रिलाई करें, उसे कॉन्फिडेंस दें और उसको उसके जो उसका नेचुरल गेम है ना उसको खेलने दें। आप नेचुरल गेम खेलने दे। ये मौक़िफ़ आया है सामने। साहिद भाई एक जल्दी से ज़रा मुझे आधे मिनट में बताना है, ये पावर हिटिंग का जो अभी कैंप लगा था ये ठीक था? देखिए पावर हिटिंग का कैंप जाते थे, शुभ भाई ने बात की 100% मेरे दोस्त यकीन तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसको ओब्लाइज किया गया था क्योंकि उसको तो बॉलिंग कोच की ऑफर थी पाकिस्तान के जो अजहर महमूद की जगह है, मगर वो बात बन नहीं सकी। तो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही थी उसको डिस्टर्ब करके पावर हिटर का कैंप क्यों लगाया? सवाल तो ये था, हक और सच की बात जीतेगा पाकिस्तान, बात तो वो करने चाहिए, लोग सुनना चाहते हैं। और ये चीज गलत थी, उससे पाकिस्तान के डिपार्टमेंट ने सफर हासिल किया, पाकिस्तान की डिपार्टमेंट की क्रिकेट ने सफर हासिल किया। पावर हिटिंग का कैंप लगता है ऑफ सीजन, और पावर हिटिंग का कैंप लगाने का कोई भी प्लेयर आपको नहीं दे रहा। पावर हिटिंग बहुत जरूरत है मॉडर्न क्रिकेट की दौर में, और मॉडर्न क्रिकेट में अगर दूसरी टीमों को आपने पकड़ना तो पावर हिटर होना जरूरी है। पावर हिटर कब आएंगे? शुएब भाई तो कह रहे हैं रिस्ट से मारें, रिस्ट ही तो मारेंगे और क्या मारेंगे? आप मुझे बताएं कि पावर से क्या मुराद है? हिटिंग तो आपने अपने हाथों से ही करनी है ना। देखिए दो चीजें होती है, लिफ्ट जो बात होती है ना, लिफ्ट बॉल जो लिफ्ट की जाती है, जो बॉल मुंह की बॉल होती है, उसको आप खेलना आना चाहिए, कवर के ऊपर भी आना चाहिए, मिड ऑफ पर भी आना चाहिए और स्ट्रेट ड्राइव मारना। ये बैट्समैन की खूबी होती है, एक बॉल को आप 3 तरह खेलना आना चाहिए, जो हमने सीखा है। अगर आपको कवर के ऊपर भी शॉट नहीं साजिद भाई आपका पॉइंट है। साजिद भाई